हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको एनटीपीसी यूजी के रिव्यू दूंगा। मेरा एग्ज़ाम अगस्त 22 की फ़र्स्ट शिफ्ट में था। मैं आपको एक शॉर्ट समरी बता देता हूं कि मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट वाइज कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, मैथ, रीजनिंग और जीएस के अपने अटेम्प्ट्स बताऊंगा, क्योंकि मैं जॉब के साथ तैयारी कर रहा हूं। तो वो फ्रेंड्स इससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं कि जॉब के साथ तैयारी करने पे कैसे हम तैयारी करते हैं और रिज़ल्ट पे उसका क्या असर रहता है। एनटीपीसी का यूजी और पीजी दोनों ही दिया हूँ, तो एक मैं इसका कंपेयर भी करूँगा कि दोनों कैसे थे और प्रीवियस ईयर जैसे थे या नहीं, इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। शुरुआत करता हूँ मैथ से। मैंने कुछ इनके टॉपिक्स और क्वेश्चन नोट डाउन किए हैं कि लगभग कितने क्वेश्चंस आए थे। तो मैथ के पहले मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस आए थे, फिर उनकी टफनेस आपको बताऊंगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन, सीआई से 2, पार्टनरशिप से 2 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस से भी ऐसे ही 3, डिस्काउंट से 2, एवरेज से भी 1 क्वेश्चन, एज से 1 क्वेश्चन आया था, टाइम एंड डिस्टेंस से 2, और टाइम एंड वर्क से भी 1 से 2 क्वेश्चंस थे। तो इस तरह से कुल मुझे मतलब 20-25 क्वेश्चन का आइडिया है और कुछ 5-6 क्वेश्चन दिमाग पे रिकॉल नहीं हो रहे हैं। तो इसमें बात करूँ ट्रिग्नोमेट्री की, तो एक इक्वेशन जैसा था जो कि सेम प्रीवियस ईयर में देता है और इजीली सॉल्व करेंगे, 1-2 ऐसे कुछ आंसर आता है, बड़ा आंसर नहीं आता, वैसा क्वेश्चन था। सीआई भी वन लाइनर जैसा था, पार्टनर से कोई ऐसे कैलकुलेटिव नहीं थी, वैल्यूज़ ईजी थी। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन एक ईजी और एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। मेंसुरेशन, यदि आपको फॉर्मूले आते हैं तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन करने टफ नहीं थे। एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन ऐसा था जो थोड़ा सा लॉजिक वाला था। प्रॉफिट एंड लॉस सीपी, एसपी और एमपी देता था और इसके आंसर्स पूछता था रिलेट करके। डिस्काउंट में भी सेम ऐसा ही था, कोई ना ही बड़ी लैंग्वेज थी और ना ही कोई ऐसी कैलकुलेशन थी जो टफ हो। एज रिलेटेड सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी बड़ी थी। टाइम एंड डिस्टेंस में भी सिंपल सा वन लाइनर क्वेश्चंस था, कुछ यूनिट्स को कन्वर्ट करना था और इसी में 3 चीज़ों को रिलेट डायरेक्टली कर रहा था। टाइम एंड वर्क का भी एक क्वेश्चन था। मैं बात करूँ पूरे मैथ में, तो मुझे कुछ चीज़ें जो टफ़ लगी मैं वो बता देता हूँ कि नॉर्मल वे पे वो चीज़ें टफ़ हैं। मैं जर्नल वे पे बताऊँगा कि मैथ में क्या चीज़ें सच में टफ़ थी। तो मैथ का एक चीज़ आपको टफ़ लग सकती है, ट्रिग्नोमेट्री। मेंसुरेशन का वो क्वेश्चन जो नॉर्मल नहीं पूछा था, हल्का सा घुमा के पूछा। टाइम एंड डिस्टेंस में एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था कि यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उस क्वेश्चन को कर पाना पॉसिबल नहीं था। तो इस तरह से 30 में से 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे थे जिन्हें अटैम्प्ट करना थोड़ा टफ था, लेकिन लगभग 25 से 26 क्वेश्चन ईजी थे। अब बात करता हूँ मैं रीजनिंग की। तो पहले मैं आपको टॉपिक बताता हूँ, फिर इनकी टफनेस बताऊँगा। सिटिंग अरेंजमेंट के काफ़ी क्वेश्चंस थे, भरमार्थी क्वेश्चंस की। सर्कल में बैठाने वाला कोई भी क्वेश्चंस नहीं था। सीरीज़, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ABCD की सीरीज़ थी, ABCD का रिलेशन भी था, ABCD का नंबर के साथ भी रिलेशन, और वर्ड सिंबल की सीरीज़ थी और सिलॉग था। तो इस तरह से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस थे वो सिटिंग अरेंजमेंट के थे, जैसे कि नॉर्थ डायरेक्शन में बैठाना और जो एक मंजिल में बैठाता है, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसा करके, ये क्वेश्चंस लगभग इसके 6 से 7 क्वेश्चंस थे। सिटिंग अरेंजमेंट हो गया और उसके बाद सिलॉग के 2 से 3 क्वेश्चंस जो मुझे याद आ रहे हैं वो थे। सीरीज जो नंबर की होती है, साथ में ABCD की, इसके भी क्वेश्चंस लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस थे। इनका सॉल्यूशन बिल्कुल +1 माइनस ऐसे ही था। डायरेक्शन की वैल्यूज़ भी ईजी थी और डायरेक्शन भी प्रॉपर मेंशन करके पूछा था। ब्लड रिलेशन नॉर्मल 1 लाइनर 2 लाइनर क्वेश्चंस थे और रिलेशन इजीली फाइंड किए जा सकते थे। ABCD की सीरीज़ थी जिसमें ABCD करके 2 से 3 सीरीज़ को आगे ले जाता है, फिर हमसे कुछ पूछता है। ABCD का रिलेशन ABCD के साथ था, ABCD का रिलेशन नंबर के साथ था। तो इस तरह से इसके जो 30 क्वेश्चंस थे उसमें से मुझे मैक्सिमम 28 या 26 क्वेश्चन ऐसे थे जो बेसिक ही लगे। 2 से 3 क्वेश्चंस थे जो थोड़ा टफ लगे, क्योंकि सीरीज इतनी कठिन नहीं थी जिसे टफ बोल सकूं। इसमें मिस्टेक होने के चांस ह्यूमन एरर के थे, या फिर जल्दीबाजी में आपने ऑप्शन गलत टिक कर दिया तो ही क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। ओवरऑल रीजनिंग जो थी कंपैरिजन टू मैथ इजी आई थी। बात करता हूँ जीएस की, जिसमें 40 क्वेश्चन थे और सबसे ज़्यादा वेटेज भी इसी का है। पहले मैं आपको टॉपिक बताऊँगा और ठीक उसके बाद बताऊँगा इनकी टफनेस कितनी थी और लगभग कितने कितने क्वेश्चन पूछे थे। साथ ही बताऊँगा करंट अफेयर के बारे में भी। जीएस में क्वेश्चन करंट अफेयर, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और डांस के थे।
तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो 40 में से लगे वो करंट अफेयर से थे। करंट अफेयर मोस्टली 6 मंथ का पूछा था। एक कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं पर्टिकुलर मंथ मेंशन करते हैं और कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसमें क्वेश्चन दिसंबर 2024 का था और एक क्वेश्चन मई 2025 का था, जिसमें से एक यूनाइटेड नेशंस जो इंडेक्स रिलीज़ करता है उसका और योजना को रिलेट करके क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चंस ज़्यादा टफ नहीं थे, लेकिन करंट अफेयर जैसे एक वास्ट टॉपिक है तो उस हिसाब से करंट अफेयर ठीक थी। यदि आप 6 मंथ का प्रॉपर पढ़ के गए हैं तो आप इसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस कर सकते हैं। करंट अफेयर का डाउट होता है कि 6 मंथ का आता है या 1 ईयर का आता है, तो करंट अफेयर के क्वेश्चन मोस्टली 6 मंथ के थे। मतलब एग्ज़ाम शुरू होने के 1 महीने पहले छोड़ दें आप और उससे पीछे 6 मंथ का अगर पढ़ लें तो ये कंप्लीट हो जाएगा। साइंस का क्वेश्चन था, क्योंकि मुझसे बना नहीं इसलिए वो टफ था। साइंस वैसे भी साइंस का केमिस्ट्री का क्वेश्चन था और केमिस्ट्री अपने आप में टफ तो होती है। हिस्ट्री में भी 1 लाइनर डायरेक्ट क्वेश्चन था। मतलब आप लगातार अगर प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं इस एग्ज़ाम का या फिर किसी और एग्ज़ाम का, तो जैसे क्वेश्चन आते हैं सेम टू सेम कट कॉपी पेस्ट वाला था। पॉलिटी में भी डीपीएसपी का क्वेश्चन था, थोड़ा घुमा के दिया था। और एसटीएससी में भी क्वेश्चन आर्टिकल का पूछा था जो थोड़ा सा घुमाया था, मतलब जो ट्रेडिशन चला आ रहा है उससे हल्का सा हटके था। भूगोल में कृषि का क्वेश्चन था, मानसून का क्वेश्चन था जिसे कर पाना टफ नहीं था। डांस का एक क्वेश्चन था जो फेमस डांस है उसी से पूछा था। ओवरऑल बात करूं जीएस की, तो जीएस के जो 40 क्वेश्चंस थे उसमें से ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चंस करना किसी के लिए भी कठिन नहीं रहा होगा। लेकिन यदि आप इससे ज़्यादा कर रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रॉपर एक स्ट्रेटजी होने पर या आपकी पढ़ाई बेहतर होने पे ही कर सकते हैं। इन तीनों सेक्शंस में मुझे सबसे ज़्यादा टफ लगी जीएस, उसके बाद मैथ और फिर रीजनिंग। मतलब रीजनिंग सबसे इजी आई थी और जीएस सबसे ज़्यादा टफ आई थी। मेरे अटेम्प्ट्स पहले सब्जेक्ट वाइज बता दूं कितने हैं। तो मैथ में मैंने 30 में से 30 अटेम्प्ट किए हैं। मोस्ट ऑफ द चांस कि लगभग सभी क्वेश्चन सही होंगे। ठीक इसी तरह रीजनिंग में भी मैंने 30 में से 30 अटेम्प्ट किए हैं। मैक्सिमम चांसेस है कि सभी क्वेश्चन सही होंगे। कुछ एक क्वेश्चन जो ह्यूमन एरर या फिर किसी और वजह से गलत हो सकते हैं उनको छोड़कर। और लास्ट में बात करता हूँ जीएस की, तो जीएस में से मैंने 40 में से 35 अटेम्प्ट किए। सबसे ज़्यादा जो मेरे क्वेश्चंस गलत होंगे वो जीएस में होंगे। सभी को अगर मैं काउंट करूँ तो मेरे 95 अटेम्प्ट हो रहे हैं। तो ये मैंने 95 अटेम्प्ट करने के पीछे मेरी एक स्ट्रेटजी ये थी कि अनरिजर्व कैटेगरी की अगर कट ऑफ क्लियर करनी है तो मार्क्स जो है वो मैक्सिमम होने चाहिए, और अगर अटेम्प्ट मैक्सिमम होंगे तो मार्क्स मैक्सिमम होने के चांस होते हैं। मैंने जैसे जीएस में कुछ गेस ज़्यादा ही किया है कि मैंने इस चीज़ का एनालिसिस प्रॉपर किया है कि जब मैं मॉक प्रैक्टिस करता हूँ तो वहाँ भी ऐसे ही होता है। अगर मैं गेस लेके 8-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटैम्प्ट करता हूँ तो ओवरऑल मुझे उसका इफेक्ट निगेटिव नहीं होता। और इसमें से एक चीज़ आती है कि यदि हम ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे एक्यूरेसी डाउन होगी तो नॉर्मलाइजेशन पे असर होता है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि एक्यूरेसी इतनी भी ज़्यादा डाउन नहीं होती। मैथ और रीजनिंग में जब एक्यूरेसी हम इतनी ज़्यादा मेंटेन करके चलते हैं तो जीएस से ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है। और जिस हिसाब से मैंने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं तो मेरी एक्यूरेसी 80% से ऊपर ही रहेगी। और ये जो एनटीपीसी यूजी एग्ज़ाम था तो प्रीवियस एग्ज़ाम से कंपेयर करूं तो इसकी टफनेस उतनी ही थी जैसे प्रीवियस ईयर आया। मैथ और रीजनिंग में कोई पैटर्न इसने चेंज नहीं किया। जैसे कि आपने आरपीएफ का पेपर देखा होगा कि प्रीवियस ईयर जैसा ही आया था। अब पेपर को इजी मॉडरेट या टफ में मैं डिवाइड नहीं करूँगा, क्योंकि ये चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे ऊपर कि हमने पढ़ाई कैसी की है, स्टूडेंट ने सिलेबस कैसे पूरा किया है, क्या उसने प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस सही ढंग से की है कि नहीं। इन दोनों चीज़ को अगर उसने सही ढंग से किया है तो पेपर जो था वो अच्छा था। जिसने तैयारी सही ढंग से नहीं की, सिलेबस पूरा नहीं किया, प्रीवियस ईयर कभी देखा नहीं, ना ही उनकी प्रैक्टिस की, उसके लिए हार्ड पेपर था। लेकिन हाँ, कई चीज़ें इस चीज़ पर वेरी कर जाती हैं क्योंकि वैकेंसी का डिवाइडेशन जोन वाइज हुआ है और जोन में भी जो कैटेगरी डिवाइड होती है वो कट ऑफ को कैसे ले जाती हैं फाइनल डिपेंड तो उसी पे करता है। जो स्टूडेंट जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं तो उनमें यदि आपने पहले से तैयारी की है फिर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको बेहतर पता होगा कि एग्ज़ाम कैसा था। एनटीपीसी यूजी और पीजी का कंपैरिजन करूं तो पेपर का लेवल सेम था, लेकिन जैसा मॉक प्रैक्टिस और मॉक के नंबर होते हैं सेम वैसे ही नंबर पेपर में देखने को मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द चांस कि जो नंबर हैं वो प्रीवियस ईयर से ज़्यादा नहीं जाएंगे, जो भी हमारी प्रैक्टिस थी लगभग उतने रहेंगे। यदि आप लास्ट तक मेरी बात सुने तो मैं कुछ बातें आपको क्लियर कर दूं कि
मैंने जॉब के साथ तैयारी भी की है और जॉब से पहले भी तैयारी की है। उन दोनों में ही क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं मैंने प्रॉपर फेस किया है। आप में से जो जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं वो कुछ अपने एक्सपीरियंस मुझसे साझा करें कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं या क्या चैलेंजेस हैं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आते हैं। मेरे वो दोस्त जो सिर्फ तैयारी कर रहे हैं वो अपनी बातें मुझसे ज़रूर साझा करें।